चलिए बेटा, a very good morning to all of you. Today logically we are starting class 12 syllabus. जैसे अभी तक के जो दो टॉपिक थे वो दोनों भी ऑप्शनल है और वो लास्ट तक ऑप्शन ही रखना क्योंकि बाकी के बचे हुए टॉपिक ज्यादा इजी एंड स्कोरिंग है। तो और आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज रियली अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि वो 10 मार्क के लिए आता है और उसका कनेक्शन जो अभी हमारा सीए फाउंडेशन में टॉपिक चल रहा है, शेयर्स के 6 टाइप के जो टॉपिक है उससे रहने के कारण मैंने आपको सीए फाउंडेशन वालों को भी बोला कि अच्छे से अटेंड कर लो। तो अभी इसमें जो है बेटा, टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स के अंडर टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। तो कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम और डिटेल में देखेंगे, सारे एंट्रीज सीख लेंगे आज, फिर इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी वन बाय वन। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। इसमें बेटा जो न्यूमेरिकल है वो 8 मार्क का आएगा और 2 मार्क के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो टोटल वेटेज है इसका 10 और इस टॉपिक को आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, इट्स ऑलवेज बीइंग कंपलसरी। ये कंपलसरी बोल के ही इसको कंसिडर करिए, दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी सब लोग इधर ध्यान दो, कल का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज करके हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे बताया कि बिजनेस के देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। वन इज कॉल्ड एज जॉइंट, दैट इज प्रोप्राइटरशिप या वी कॉल्ड सोल ट्रेडर, जहां पे ओनर की संख्या कितनी होती है बेटा, 1। दूसरा कैटेगरी बताया पार्टनरशिप, जहां पे ओनर की संख्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। फिर तीसरी कैटेगरी है बेटा कंपनी, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड में आप ज्यादा से ज्यादा लिमिटेशन है आपको 200 लोगों की। और लास्ट कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड, वेयर देर इज नो लिमिट। पब्लिक लिमिटेड में आप कितने भी पार्टनर्स ले सकते हो, यानी कितने भी ओनर्स ले सकते हो, इट कैन बी इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। तो जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी को बनाना है तो उनको सबसे पहले उस कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल, जैसे पार्टनरशिप में डीड होती है वैसे कंपनी की सारी चीजें बनाई जाती है और वो बनाने के बाद जो है उसको आरओसी में रजिस्टर किया जाता है। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जब कोई भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड बोल के इशू होती है तब उस समय वो आरओसी में जाने के बाद उस कंपनी को एक चीज बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हम जो हमारे शेयर्स, मैंने शेयर्स बताए थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो जनरली इक्विटी शेयर जिसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, कि हम हमारे इक्विटी शेयर की प्राइस, प्रिंटेड प्राइस क्या रखने वाले हैं। तो सपोज कंपनी ने बोला बेटा कि हमने 100 रुपया रखना है, सो दिस 100 रुपीज इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फेस वैल्यू। ये फिर आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि लाइफ टाइम में आप कितने शेयर इशू करने वाले हो इस कंपनी के, कितने ओनर्स बनाने वाले हो, कितने शेयर, ज्यादा से ज्यादा अपर लिमिट क्या है। आपने बोला भाई अपने को है ना कुछ भी हो जाए 10 लाख से ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपने बोला कि भैया हम लोग 10,000 शेयर इशू करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, 10,000। सो दिस 10,000 क्वांटिटी एट द रेट 100, यानी इसका वैल्यू 10 लाख हो गया बेटा। तो ये कैपिटल आपने गवर्नमेंट को बता दिया, रजिस्टर कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, 3 नाम क्या है इसके, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पूरा का पूरा इशू कर देते हैं, ये सिर्फ माहिती। इसलिए जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऑथराइज कैपिटल लिख के उसके नीचे 2 लाइन निकाल देते हैं, बोलते उसको टोटल में लेना नहीं है और मालूमात रहे कि ये कंपनी की कैपेसिटी क्या है। फिर अब समझो बेटा ऐसे हुआ कि कंपनी ने रजिस्टर तो कर दिया 10 लाख कैपिटल, और अभी कंपनी शुरुआत हो रही है, उनको 10 लाख की कोई जरूरत है नहीं, उनको चाहिए समझो सिर्फ बेटा 4 लाख रुपए। कितने की जरूरत है अभी, 4 लाख। तो कंपनी क्या करती है बेटा,
मार्केट में फिर 10,000 शेयर इशू करेगी क्या? कितने डिमांड करे, कितने इशू करेगी बोलो फिर? 10,000 करेगी या 4,000? 4,000 शेयर इशू करेंगे तो 4 लाख हो जाएंगे ना। तो ये जो 4 लाख कैपिटल, 4,000 शेयर, 4,000 कहां से आए सर? अरे भैया 100 का एक शेयर है ना। तो ये इशू करने के बाद कंपनी को 4 लाख मिल सकते हैं कि नहीं? तो कंपनी ने क्या किया बेटा, लोगों को बोला कि भैया हम लोग 4,000 शेयर इशू करने में इंटरेस्ट है। तो इसको बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बोलेंगे? इशूड कैपिटल। अब आप लोग हो, आपके मन में आए उतने खरीदी करोगे ना। आप 4,000 से ज्यादा भी मांग सकते हो, कम भी मांग सकते हो, इक्वल भी मांग सकते हो। कल सिखाया था मैंने। कम मांगा तो क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। इक्वल मांगा तो फुल्ली सब्सक्राइब। ज्यादा मांगा तो ओवर सब्सक्राइब। तो अब हुआ क्या बेटा, मार्केट में कंपनी की माली हालत या रेपुटेशन बहुत खराब है और लोगों ने सिर्फ 3,000 शेयर्स का डिमांड किया। कितने शेयर का डिमांड किया बेटा? 3,000। बोल तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो लोगों ने इतने शेयर को आपके डिमांड मांगी, यानी इसको बोलते हैं सब्सक्राइब किया। तो इसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? सब्सक्राइब कैप। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या बेटा, 1,000 शेयर अनसब्सक्राइब कैपिटल है। सब्सक्राइब 3 किए 4 में से, तो अनसब्सक्राइब कितने हैं? 1,000। अब कंपनी क्या करती है बेटा, इन 3,000 शेयर्स को भी पूरे रुपए नहीं मांगती है, 100 रुपए। वो बोलते एक काम करो, अभी आप क्या करो, 3,000 बहुत ही अच्छे लोग हैं, हम पे विश्वास रखा है, तो अभी आप शुरुआत में सिर्फ 40 रुपए दे दो हमको। कितने रुपए दे दो? 40। तो मैं आप सबको बोल रहा हूँ, भैया आप 3,000 लोग, हर व्यक्ति मुझे 40-40 रुपए दे दो। तो ये रुपया मैं आपको फोन करके बोल रहा हूँ, बेटा तू पैसे भर 40, तू 40 भर। तो इसको फोन करके बोल रहा हूँ, ऐसा शब्द क्यों यूज किया मैंने? इसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कंपनी इतना पैसा मांग रही है। अब देखो स्टोरी कहां से शुरुआत हुई। रजिस्टर हुआ 10, ऑथराइज। कंपनी को फिलहाल 4 लाख की जरूरत गिरी, तो कंपनी ने इशू कितने किए? 4। उसमें से लोगों ने डिमांड कितने की? 3। कंपनी पैसे पूरे नहीं मांग रही है, थोड़े बहुत मांग रही है, कॉल्ड अप। अब कंपनी अपेक्षा कर रही थी कि भैया इतना तो रुपया आ जाए, पर इसमें क्या हुआ बेटा, 200 शेयर होल्डर आपके वैसे थे, उन्होंने पैसे दिए ही नहीं, यानी 2800 शेयर ने पैसे दिए। तो पैसा जो आया वो 2800 शेयर्स का आया, तो इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पेड अप कैपिटल। और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उसको कॉल इन एरियर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? कॉल इन एरियर्स। समझ में आ गए? तो फिर से रिपीट करता हूं, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हम कवर कर रहे हैं। द कैपिटल बाय विच कंपनी गेट रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। द नंबर ऑफ शेयर कंपनी वांट्स टू इशू, issued capital. Number of shares people demanded, number of shares company allotted। हाँ, पूरा भूल गए? अरे वापस वापस। द कैपिटल बाय विच कंपनी गेट रजिस्टर्ड, द नंबर ऑफ शेयर कंपनी वांट्स टू इशू, नंबर ऑफ शेयर्स पीपल सब्सक्राइब। अच्छा आ गया आंसर, सब्सक्राइब किया। नंबर ऑफ शेयर कंपनी आस्क्ड टू पे देम, कॉल्ड, एंड एक्चुअल मनी पेड बाय शेयर होल्डर्स, पेड। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। इसके बाद अब आपको पता है कि समझो भैया अपने को 100 रुपए का शेयर इशू करना है, राइट? कंपनी, रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं होता है, पर हमारे प्रॉब्लम में ऐसे होता है। तो कंपनी क्या करती है बच्चा, ये 100 के 100 रुपए एक साथ नहीं मांगती है। कंपनी आज दिस मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। कैसे मांगेंगी? एप्लीकेशन। पहली स्टेज क्या होती है बेटा? एप्लीकेशन। जैसे आप क्लास में आए और डायरेक्ट आपने बोला मैम मैं शुरुआत में कुछ पैसा भर के एडमिशन बुक करता हूं, तो वैसे कंपनी की पेपर में ऐड आती है और आपको बोला जाता है भैया आपको अगर मेरे कंपनी के शेयर चाहिए तो अभी 100 रुपए मत भर, शुरुआत में सिर्फ 20 रुपए भर के अप्लाई कर दे। सो दिस इज कॉल्ड एज विच मनी? एप्लीकेशन। तो आप सब लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब मैं देखता हूँ भैया एप्लीकेशन कितने आए, ज्यादा आए, कम आए, जो भी आए, फिर उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि इन इन लोगों को शेयर देना है। पर देते वक्त मैं डायरेक्ट शेयर नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा भैया यू आर सिलेक्टेड फॉर कंपनीज एप्लीकेंट, नाउ पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। और मैं आपको अब बोलता हूँ भैया 40 रुपया भर दे। कितना रुपया भर दे? 40। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। अलॉटमेंट यानी क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके कितने रुपए आ गए बेटा मेरे पास? 60। अभी कितने आना बाकी है? 40। ये बचे हुए 40 रुपए में कैसे भी मांग सकता हूँ, एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। समझो मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में मांगे, तो इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट कॉल, और क्या बोलोगे? सेकंड कॉल। समझो बेटा यहाँ पे मैंने 30 रुपया मांगा, यहाँ पे 10 मांगा, 100 को 100 हो गया कि नहीं? सो दिस इज द वे बाय विच कंपनी कलेक्ट। तो
हर प्रॉब्लम में जनरली कितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे? 4। कभी कभी 3 भी रह सकते, 5 भी रह सकते, 2 भी रह सकते। समझो कंपनी ने ऐसे किया, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 80, तो कितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे? 2। कंपनी ने ऐसे किया, शुरुआत में 40, फिर 30, 30, कितने हो गए? 3। ऐसे भी कर सकती है, 20, 20, 20, 20, 20, 5 बार मांग सकती है, तो कितने इंस्टॉलमेंट हो गए? 5। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया बेटा सबको? अब ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जरा ध्यान से देखना, और फिर उसके बाद हम एंट्री सीखेंगे। अब बेटा समझो, मेरे कंपनी को आज की डेट में 1000 शेयर इशू करने थे। कितने शेयर इशू करने थे? 1000। इट इज नॉट नेसेसरी यू विल गेट द डिमांड फॉर 1000। चांसेस क्या है बेटा? 3 ऑप्शन है। लोगों ने समझो 900 शेयर ही मांगे। कितने अप्लाई किए लोगों ने? 900। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर। डिस्काउंट मत बोलो, इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आपका पूरा प्रॉब्लम बेटा 1000 शेयर से सॉल्व होगा क्या? 900 से? 900 से, क्योंकि पैसा कितने के हिसाब से? ऐसे 900, क्योंकि 100 कस्टमर ही नहीं है अपने पास, 1000 है ही नहीं। कितने हैं? 900। फिर कभी कभी वर्डिंग यूज करते हैं, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, यानी डिमांड कितनी आई? आप बेचना चाहते थे 1000, डिमांड भी कितनी आई बेटा? 1000। और कभी कभी ऐसे हो सकता है बेटा, डिमांड ज्यादा आ गई, कितनी आई? 1500। तो इसको क्या बोलते बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते त्याला? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है 1500 का, कंपनी लॉ के अनुसार आपको डिमांड कितनी भी आओ, आपको इससे ज्यादा इशू नहीं करते आता। बोलते 1000 या नहीं, 1000 ही, उससे ज्यादा नहीं। तो आपके पास कितने एक्स्ट्रा है बेटा? 500। तो ये जो सरप्लस 500 शेयर है, इनके साथ कंपनी 3 कारनामे कर सकती है। क्या कर सकती है? 3। बोलते हमारे प्रॉब्लम में 3 ऑप्शन आ सकते हैं। तीसरा वाला टफ है, वो सीए फाउंडेशन में आता है, आपको नहीं आएगा, पर जनरली मेरा काम है तीनों बताना। तो पहला, इनको बोलेंगे बाबा हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, रिग्रेट, माफी, पैसा वापस कर दो। तो 500 शेयर का आपने पैसा वापस कर दिए। समझो बेटा, क्लासरूम की कैपेसिटी 100 है, मैम ने गलती से 110 एडमिशन दे दिए, तो मैं 10 को हाथ जोड़ के बोलूंगा कि बाबा आपके पैसे वापस लेके जाओ। दिस इज कॉल्ड रिफंड। दूसरा होता है बेटा प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या नाम है बेटा दूसरा? प्रोरेटा अलॉटमेंट। अभी आपके कॉलेज के सर इसको प्रोराटा भी पढ़ सकते हैं, प्रोराट भी बोल सकते हैं, कुछ भी, बट इट्स अ प्रोरेटा। प्रोरेटा यानी क्या बेटा? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या मीनिंग होता है इसका? प्रोपोर्शन, लैटिन वर्ड है ये, प्रोरेटा अलॉट। तब इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को कितने शेयर ने अप्लाई किया? आप सबने मिलके, किसी ने 15 मांगे, किसी ने 45 मांगे, किसी ने 50 मांगे, 100, ऐसे कितने लोगों ने अप्लाई किया था? बोलो 1500। पर मैं दे कितने सकता हूं? मेरी मजबूरी क्या है? 1000। अब बचे हुए 500 को तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरे मन में लालच जाग गया कि बाबा ये 500 का पैसा वापस क्यों करें, और अपने लिए तो सब जुड़ के रहना चाहिए। अगर मैं वापस कर दूंगा तो आज ही उनका कंपनी से क्या खत्म हो जाएगा? रिलेशन। तो मैंने एक चाल चली, मैंने क्या बोला, भैया हमारे पास एप्लीकेशन 1500 आए हैं, हम शेयर्स देंगे 1000। एप्लीकेशन का पैसा, बोल दो ये एप्लीकेशन का पैसा 20 रुपए। कितने लोगों ने दिया बेटा? 1500। पर हम शेयर कितने देंगे? 1000। इसका मतलब बेटा 500 शेयर का रुपया कंपनी के पास वैसे ही पड़ा रहेगा। पर उसका मीनिंग क्या होता है? आप 1500 और 1000 का रेशियो निकालो, तो क्या रेशियो निकालता है बेटा? मैथमेटिक्स है, 0 0 कट 15 10 यानी 3:2। 3:2 का मतलब क्या बेटा? इसने 3 शेयर को अप्लाई किया, तो मैं इसको पूरा वापस नहीं कर दूंगा, जा नहीं दूंगा। इसको बोलूंगा बेटा तू मुझे 3 शेयर के पैसे दे, मैं तुझे शेयर्स कितने दूंगा? 2। अब ये बोलेगी फिर मेरा एक का पैसा, अरे रहने दे, जब आगे की इंस्टॉलमेंट आएगी, आगे की इंस्टॉलमेंट कौन सी है? अलॉटमेंट, उस समय तेरा पैसा कट कर देंगे। तो इसको कौन सा अलॉटमेंट बोलते हैं बेटा? प्रोरेटा अलॉटमेंट। नहीं समझा तो और एक एग्जाम्पल समझो बेटा, आपकी 11वीं की फीस क्लास की 10,000 थी, उस समय किसी ने 12,000 का चेक लाके दे दिया, चेक पास भी हो गया। फिर आपको पता चला अरे सर ने तो लूट लिया, फीस 10 थी मैंने 12 भर दी, 2,000 ज्यादा भर दी। तो अभी आप परेशान हो। तो 2,000, हाँ, 2,000 जो फीस है आपकी, वो क्या कि आपकी फीस ज्यादा आ गई मेरे पास। तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा मेरे पास? 2,000 वापस कर दो। आप आए दुसरे दिन, आओ सर तुम्ही फीस जास्त घेतली आमच्याकडून, आमची फीस आम्हाला परत करा। मला हाँ रे बेटा ज्यादा आ गई, लेके चल जा, 2,000 दे दिया। तो ये बेटा पहले वाला ऑप्शन है, ये समझा आपको? दूसरा ऑप्शन क्या है?
मैंने बोला ठीक है, ज्यादा आगे तो आगे 12,000, कोई बात नहीं, अपन 12th में देखेंगे। क्या करेंगे बेटा, अपन 12th में देखेंगे। अब आप आ गए 12th में एडमिशन लेने, सर कितनी फीस है? मैं बोला 12th की फीस 15,000 है। और आपने क्या किया, मुझे 15,000 दोगे या 13,000? बोला ए भाई, तेरा क्यों दे रहा है, क्यों? तो सर आपले दोन जमा होते, बराबर है। तो ये होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है, द एक्सेस मनी विच वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। पर इसका टेक्निकल मीनिंग ऐसा नहीं है, ये तो आपको समझने के लिए। पर टेक्निकल मीनिंग ऐसे है कि हर एक को खुश करो। बोलो लोगों ने बहुत डिमांड की तो सबको थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे प्रसाद संपायला आला की थोड़ा थोड़ा देतो अपन से, अपन सगे खा। सो लाइक दैट एप्लीकेशन कितने आए, 1500। सबको निराश नहीं किया, पर उनको प्रोपोर्शन में दिया। इसने 300 शेयर मांगे, इसको 200 दे दिए। इसने 30 मांगे, इसको 20 दे दिए। इसने समझो 3,000 मांगे, इसको 3,000 थे नहीं समझो, तो 3:2 के रेशियो में मैंने दे दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो इसमें बेटा जो 500 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया है एप्लीकेशन का, वो कहां पे जाके एडजस्ट होगा बेटा, अलॉटमेंट। इसको कौन सा अलॉटमेंट बोलते हैं, बोलो? प्रोरेटा अलॉटमेंट। अभी इससे भी डेंजर वाला देखो क्या है, ये दोनों का मिक्स। क्या लिख रहा हूं, पार्टली रिफंड, पार्टली प्रोरेटा। यानी क्या बच्चा, मैंने बोला एक काम करो यार, ये 1500 एप्लीकेशन आ गए, 300 को तो घर पे भेज दो, अपने को नहीं चाहिए, बहुत फालतू लोग हैं। तो 300 को वापस कर दिया, तो 1500 में से 300 वापस कर दिया, बच्चे कितने बेटा, 200, यानी आज 1500 में से 300 गए 1200। मैं शेयर कितने दे सकता हूं बेटा, 1000। मेरे पास एप्लीकेशन कितने आए, 1200। बोल दो मैं 1200 शेयर होल्डर को 1000 शेयर में मैनेज कर रहा हूं, तो कितने एक्स्ट्रा बच गए, 200। इनको क्या बोलूंगा, भैया तेरा पैसा मेरे पास रहने दे, अपन कब एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, पर आपके लेवल में 12th में ऐसा नहीं आता है। ये आ सकता है या ये आ सकता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो कुछ तो। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कयामत का समय, प्रॉब्लम का सबसे आईएमपी पार्ट। देखो बोर्ड पे ध्यान दो। अब समझो बेटा, अपनी एक कंपनी है जिसको 1000 शेयर इशू करने हैं, और उस शेयर की वैल्यू है 100 रुपया। और शेयर बच्चा फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। फुल्ली यानी कितना होगा, कितना है, कम ज्यादा या 1000? 1000। ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है बेटा, एप्लीकेशन पे मांग रही है लोगों को कि भैया आप लोग है ना 20 रुपया दे दो। कितना रुपया दे दो, 20। तो क्या करेंगे बोलो, 20 इंटू 1,000 कितना रुपया आएगा बेटा, बोलो? अरे बोलो ना, 2,000 कैसे रे गधे लोग? गुणाकार येत नाही, भागाकार येत नाही, इंग्लिश येत नाही, मराठी येत नाही, हिंदी येत नाही, कसं जगणार तुम्ही? हा, कार्टून कुठले की 2,000 कस के येतात, 1000 गुणले 20,000 रुपए। कितने रुपए आएंगे बेटा, 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए। फिर बेटा कंपनी क्या करती है, लेटर भेजती है, अरे भैया अलॉटमेंट के पैसे भर दो। तो अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है बेटा 40। कितने रुपए मांग रही है, 40। तो कितने रुपए आएंगे बोलो, अब तो बोलो गधे लोग, 40,000। ऑनलाइन वाले सो गए क्या, एक बार हैंड्सअप करो, वरते ये थम दाखवा, अंगठा दाखवा, ए गाडवानो फटाफट। देन फर्स्ट कॉल। अभी फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांग रही है 30 रुपया। कितना हो गया बेटा, अरे बोलो रे, 30,000। फिर बेटा सेकंड कॉल आ गया, 10 रुपया मांग रही है। बोलो कितना आएगा, 10,000। तो बेटा ये टोटल कितनी हो गई बेटा, 1,00,000। टोटल कितनी हो गई बेटा, 1,00,000। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आया ना, बताओ। तो ये हो गया 1,00,000 रुपया। यहां तक सबको क्लियर है? आया ना, बताओ भाई। हाँ। अब यहाँ पे सुनो, यहां से लीला चालू हो रही इस टॉपिक की। सीए फाउंडेशन वालों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, नहीं भी आता है तो आज लास्ट चांस है समझने का। 12th वालों को बहुत चांस आएंगे समझने का। अब सब लोग ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं देखिए। कोई गड़बड़ नहीं करेगा, जिनको आता है वो भी नहीं, और नहीं आता है वो तो कर ही नहीं सकते। हम्म, बराबर ना बेटा? देखिए, देवा, चलो, नो डेकोरेशन।
बेटा इस स्टेज पे दो एंट्री होती है, ठीक है। इसको न बोलेंगे नंबर 1, इसको नंबर 2। इस स्टेज पे दो एंट्री होती है, 3 और 4। इस स्टेज पे दो एंट्री होती है, 5 और 6। इस स्टेज पे दो एंट्री होगी, 7 और 8। यानी बेटा प्रॉब्लम में इन शॉर्ट जितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे उतनी एंट्री होगी डबल। यानी इस प्रॉब्लम में अगर बेटा 3 ही इंस्टॉलमेंट होते हैं, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, तो कितनी एंट्री होगी? 6। अगर इस प्रॉब्लम में 5 इंस्टॉलमेंट होती, 20-20 रुपए, कितनी एंट्री होगी? 10। यहां तक क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पे याद रखो बेटा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं देखो सब लोग। यहाँ पे बेटा रिसीव्ड नाम का कॉन्सेप्ट है। रिसीव्ड यानी पैसा आया। जब भी मैं रिसीव्ड बोलूंगा, बैंक अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट। तो ये रिसीव्ड की एंट्री होती है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आर, आर, आर और आर। समझ में आ गया सबको? अब देखो ये चारों एंट्री के आंसर आप सब लोग दे दोगे, भले ही ये टॉपिक आप जिंदगी में पहली बार सीख रहे हो। हमारे अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे कहते हैं? डेबिट को डेबिट लिखते हैं आगे, क्रेडिट को क्रेडिट ना लिखते, टू लिखते हैं, तो पता है। अब समझो बेटा, मैं बोल रहा हूं एंट्री नंबर 1 का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या नाम है बेटा? एंट्री नंबर 4 का नाम रहेगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या नाम रहेगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री नंबर 6 का नाम क्या रहेगा? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री नंबर 8 का क्या रहेगा? सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब सुनो, रिसीव्ड बोला तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? बैंक। रिसीव्ड क्योंकि पैसा कहां पे आता है? बैंक। बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जिसका पैसा रिसीव हुआ वो अकाउंट क्रेडिट। यानी किसका पैसा रिसीव हुआ बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? तो एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो अब मैं आपको एक एंट्री बताऊंगा, आप मुझे 3 आंसर दोगे। देखो फटाफट आ जाएगा सबको। जैसे ही मैंने बोला एप्लीकेशन, ऑनलाइन वाले आप भी बोलो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बोला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हर जगह बैंक अकाउंट डेबिट कॉमन रहेगा, खाली वर्ड बदलते जाएगा। एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड। अब आप मुझे बताओ एंट्री नंबर 4 है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऑनलाईन वाले अनम्यूट करके तुम भी बोलो, मम्मी पापा को खुशी होगी, बाळ माझं शिकतंय चांगलं ऑनलाईन मध्ये पण। हा चलो, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बोलो। बोलो सेकंड कॉल रिसीव्ड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। समझ में आ रहा है? वापस रिपीट बोलो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहां तक सबको आ गया? अब बेटा रिसीव्ड का एंट्री आ गया सबको, फिर बचा हुआ 4 एंट्री होता है बच्चा लोग ट्रांसफर का। किसका एंट्री होता है? ट्रांसफर। इसको डिमांड भी बोलते हैं, ट्रांसफर भी बोलते हैं, जो समझे वो। तो कौन सा वाला एंट्री ट्रांसफर का रहेगा बेटा? फिर बोलो एंट्री नंबर कौन सा? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। बेटा ये सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में जाके जमा होता है। कहां पे जमा होता है बेटा? कैपिटल। तो कैपिटल हमने 11 से सीखा है, इससे कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल हमेशा क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो ये चारों एंट्री में, जैसे अभी के चारों एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा था? बैंक। अब ये चारों एंट्री में क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो बोलो फिर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? चलो एक मैंने बताया, अब अलॉटमेंट ट्रांसफर बोलो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बोलो बेटा फर्स्ट कॉल ट्रांसफर,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बोलो बेटा सेकंड कॉल ट्रांसफर। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एकदम इजी है। अब 8 के 8 एंट्री रैंडमली बोलो वन बाय वन, और फिर मैं कोई भी पूछूंगा बीच में से। तो अभी बेटा बोलो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप में से कुछ लोग वो भक्त हैं जो मंदिर में आरती के समय प्रसाद के लिए पहुंच तो जाते हैं पर उनको आरती नहीं आती, तो वो लिपसिंग करते हैं कि जैसे आरती बोल रहे हैं। हाँ, सब लोग बोलो, गधे लोग। हाँ, बोलो अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, allotment account debit to share capital account, allotment money received, bank account debit to share allotment account, first call money transfer, share first call account debit to share capital account, first call money received, bank account debit to share first call account, second call money transfer, second call account debit to share capital account, second call money received, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब रैंडमली इस साइड को इस साइड को कुछ भी पूछूंगा, राइट। अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल रिसीव्ड, allotment money received, allotment money transfer, first call transfer, first call received। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। मुझे एंट्री नंबर 3 वापस बोलो बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
एक मिनट, ऑनलाइन वाले समझेगा बेटा आप सभी को? ओए ऑनलाइन वाले समझा क्या? यस नो बोलो रे. संस्कृत मध्ये एक म्हण आहे माहितीये का? काय काय संस्कृत येते का थोडीफार? जी लोक कोणत्याच गोष्टीला काहीच रिॲक्शन देत नाही, त्याच्यासाठी हिंदीमध्ये पण एक गाणं आहे आणि संस्कृत मध्ये एक म्हण आहे. तो काय? संस्कृत मध्ये म्हणतात, न उल्हासे न संतापे त्याची प्रज्ञा स्थिरावली. म्हणजे जो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, गुस्सा भी नहीं आता, ये भी नहीं, उल्लास है ना संताप है, त्याची प्रज्ञा स्थिर, वो भगवान को प्राप्त हो गया. हाँ? और दूसरा एक है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी क्या एक कटी पतंग है, अशी पण असं. कृपया करून रिस्पॉन्स द्या बेटा. इफ यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, मुझे पता कैसे चलेगा आप जिंदा हो. कुछ लोग ऐसे भी है कि ऑन करके मम्मी पापा के डर से गांव भर घूम रहे हो. हैं? देखो इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखिए. अभी आपने एंट्री नंबर 3 मुझे बोली, शेयर, बोलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बराबर है? दिस इज द ट्रांसफर एंट्री ऑफ अलॉटमेंट मनी, राइट? इसको बोलने का बेटा पहला ऑप्शन. ऐसी एंट्री कब करने का? जब शेयर्स आर इशूड एट पार. पार यानी क्या बेटा? 100 का शेयर 100 में इशू हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एट पार. पर कंपनी में तो कुछ भी पॉसिबल है, कम में भी इशू हो सकते हैं, ज्यादा में भी. अब एज पर कंपनी लॉ 2013 शेयर्स आर नॉट अलाउड टू इशू एट डिस्काउंट. पर 12th बोर्ड वालों को पता नहीं, तो डिस्काउंट का भी प्रॉब्लम आ सकता है. आया था एक बार, लेकिन आजकल नहीं आता है, शायद पता चल गया. तो बेटा समझो, आपके शेयर डिस्काउंट में इशू हुए. कैसे इशू है बेटा? डिस्काउंट. या बेटा आपके शेयर ज्यादा प्राइस में इशू हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम. तो ये वाली एंट्री ऊपर की जो है ये मॉडिफाई होती है. क्या होती है बेटा? मॉडिफाई. मॉडिफाई यानी क्या? इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे है वैसे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यहां पे भी कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर लिया. अब बेटा इधर ध्यान दो, तीनों तो सेम ही कॉपी पेस्ट हुई है. लेकिन जब शेयर डिस्काउंट में इशू होगा, मैं कंपनी हूं, मेरी कोई चीज, ये 10 रुपए की चीज मैं आपको 9 में दे रहा हूं, इज इट माई प्रॉफिट और लॉस? लॉस. तो हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या सीखा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो ये अपना क्या हो गया बेटा? लॉस. तो लॉस क्या होगा बेटा? डेबिट. तो डिस्काउंट अगर प्रॉब्लम में आया, तो डिस्काउंट को हमेशा क्या करना है बेटा? डेबिट. तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट क्या करोगे बेटा? डेबिट. क्यों डेबिट किया? वो अपने लिए क्या है बेटा? लॉस. और अगर समझो बेटा ये 100 रुपए की पेन है, मैंने 110 में दी, तो मैंने ज्यादा में दिया, ये मेरा प्रॉफिट है या लॉस? इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमियम. तो अगर डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, तो प्रीमियम हमेशा क्या होगा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या शेयर प्रीमियम अकाउंट. समझ में आया आपको? चलो अभी नोटबुक ओपन करो फटाफट सब लोग. नोटबुक आणायची असते का? यस, नेहमी सोबत ठेवायची एक. नसेल तर भीक मागा एखादा पेज वेज. ओपन करो फास्ट, अच्छे से लिखना. क्योंकि अभी आपकी सुनने के कैपेसिटी, जर्नल एंट्री लिखते आते हैं ना ऐसे, टू बाय. वेरी गुड. लिखोगे पैराग्राफ में जर्नल एंट्री. लिखो बेटा. नंबर 1, नहीं आता है तो अपने पड़ोसी का देख के लिखो, उसको भी नहीं आता है तो बोलने का समय खराब चल रहा है. लिखो पहला. टॉपिक का नाम दे दो, इशू ऑफ शेयर्स, इंपॉर्टेंट एंट्रीज. इशू ऑफ शेयर्स, इंपॉर्टेंट एंट्रीज. एकदम सुंदर बढ़िया लाजवाब अक्षरों में. नंबर 1, कहीं पे भी ऐसे लगा मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है, उस समय खुद को बोलो स्पीड बढ़ा ले. हम्म. लिखो बेटा.
लिखो फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड डैश देखिए नेक्स्ट लाइन में एंट्री लिखो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नंबर 2 एक लाइन सोडून लिया सगळी गरिबी शिक्षणावर आणू नका फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रान्सफर फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बोलो बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा बेटा चलो नंबर 3 लिख रहे हैं सब लोग नंबर 3 फॉर फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर उसमें बेटा ए ऑप्शन लिखो ए ऑप्शन लिखो ए ऑप्शन लिखो क्या लिखोगे ए ऑप्शन एट पार बोलो एंट्री बोलो बेटा आपको भी बोलना अलाउड है बोलो ना बोर्ड पे भी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा बेटा बी ऑप्शन लिखो 3B एट डिस्काउंट बोलो बेटा बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा बेटा अभी तीसरा ऑप्शन 3C क्या लिखोगे एट प्रीमियम बोलो बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हाँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट आगे बोलो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसको शेयर प्रीमियम भी बोले तो चलता है। आगे आगे लिखो बेटा। अब ये तीनों खत्म हो गए, अब नई हेडिंग नंबर 4, न्यू हेडिंग। ये एबीसी थी 3 में, नंबर 4 क्या रहेगी हेडिंग? फॉर allotment मनी रिसीव्ड, लिखो। फॉर allotment मनी रिसीव्ड, फॉर allotment मनी रिसीव्ड, फॉर allotment मनी रिसीव्ड, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट, लिखा बेटा। नंबर 5 हेडिंग कौन बोलेगा? फॉर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर, बोलो बेटा, बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आगे बोलो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखा। नंबर 6 बोलो। फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, लिखो। फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बोलो बेटा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आगे बोलो। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लिखा बेटा। नेक्स्ट नंबर 7, 5 और 6 कॉपी पेस्ट होगी सिर्फ एक शब्द को छोड़ के, कौन सा बेटा? फर्स्ट कॉल को जगह क्या आ जाएगा? सेकंड, लिखो। फॉर सेकंड कॉल मनी ट्रांसफर, फॉर सेकंड कॉल मनी ट्रांसफर, बोलो बेटा, बोलो। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, आगे बोलो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। चलो बेटा लास्ट, ऑनलाइन वाले कुछ पूछे क्या? कभी नहीं पूछे। चलो नंबर 8, फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, बोलो बच्चा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब बेटा 9, 10 और 11 खाली लिख लो, थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करूंगा, बचा हुआ कल करूंगा। लिखो नंबर 9, अभी तक सिखाया नहीं है वो, खाली लिख के दे रहा हूं। लिखो नंबर 9, नंबर 9 लिखो बेटा। नंबर 9, फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स, लिखो बेटा। शेयर कैपिटल
account debit to share forfeiture account to share first call account to share second call account. Share capital account debit to share forfeiture to share first call to share second call. लिखा? आगे लिखो नेक्स्ट वाला. For reissue of forfeited shares. For reissue of forfeited shares. लिखो एंट्री बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट. ये तीनों एंट्री सबसे खतरनाक और डिफिकल्ट है. अभी खाली लिख लो, कल एक्सप्लेन होगी. बैंक अकाउंट डेबिट share forfeiture account debit to share capital account to share capital account. लिखा सबने? अब लास्ट नंबर 11. फॉर 11 ही चल रहा है ना बेटा. पहले 8 स्टेप के 8 एंट्री हो, बीच में 3 एबीसी थे. किसका 14 नंबर भी चल सकता है, भगवान उसका भला करे. अब लिखो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट on share forfeiture account, transfer of profit on share forfeiture account. लिखो एंट्री. share forfeiture account debit to capital reserve account. share forfeiture account debit to capital reserve account. यहां तक हो गया बेटा. अभी सब लोग जो है बोर्ड पे ध्यान दो बढ़िया से. इधर देखिए बेटा, समझो मैंने बोला क्लास की फीस जो है 12th की वो 10,000 रुपए है, ऐसे बताया किसी स्टूडेंट को. वो आया था मार्च महीने में इंक्वायरी करने को. उसको बोला तुझे अगर एडमिशन बुक करना है तो अभी बेटा 1,000 रुपए भर के यू बिकम आवर स्टूडेंट. तो ये 1,000 रुपए को मैं बोलूंगा एप्लीकेशन. क्या बोलूंगा बेटा? एप्लीकेशन. फिर वो आया मई महीने को, बोला कि सर अपने को क्लास चालू करना है, मुझे क्लास आना है. बोला आ जा भाई, पर आने के पहले तुझे थोड़े रुपए भरने पड़ेंगे, फिर मैं क्लास में बैठने दूंगा, तेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तू क्लास में एंट्री कर पाएगा. उस समय उसको बोला बेटा तू 3,000 रुपए भर दे. कितने भर दे? 3. तो ये हो गया अलॉटमेंट. समझा आपको? मैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो डिफिकल्ट पार्ट है वो इजी करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ध्यान दो, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है. देन उसके बाद बेटा वो आ गया स्टूडेंट. 15-20 दिन क्लास हो गए. फिर मैंने बोला बेटा अभी हम बुकलेट देने वाले हैं और एक काम करना, 4,000 रुपए भर देना. कितने रुपए भर देना? 4,000. तो दिस इज फर्स्ट कॉल. कितने जमा हो गए बेटा? 8. अब उसको बोला कि बेटा ये फर्स्ट बुकलेट पूरा खत्म हो गया 1-1.5 महीने बाद, अब सेकंड बुकलेट इशू होने वाला है, बचे हुए पैसे भर दे बेटा. ये हो गया बेटा सेकंड कॉल. पूरी आ गई फीस 10,000. अब ये हुआ था मार्च में, ये हुआ मई में, फिर ये हुआ जून में समझो, और ये हुआ अगस्त में. अब हुई क्या दिक्कत
ये स्टूडेंट ने शुरुआत में 1,000 रुपए भर दिए एकदम, वो तो भरना ही है कंपलसरी। फिर उसके बाद क्लास चालू होने वाले थे तब 3 भर दिया। पर जब मैंने बोला कि बेटा बुकलेट चाहिए 4,000 भरना पड़ेगा, वो भर ही नहीं रहा है। 2 बार मांग लिए, 3 बार प्लीज हेल्प, सब 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 अच्छे शब्द बुरे शब्द सब वापर लिए, फिर भी भर ही नहीं रहा है। फिर भी मुझे दया आ गई कि यार जाने दे, स्टूडेंट का लॉस नको बोल के उसको क्लास में बैठने दिया। देखते देखते अगस्त आ गया। अब तो पहले इंस्टॉलमेंट की भी डेट चली गई, लास्ट वाली आ गई। फिर बोला अरे बेटा तू पुराने 4 नहीं भरा, अभी ये 2 कब भरेगा, टोटल भरना बाकी, वो फिर भी नहीं ये कर रहा है। दे बाबा बोल रहा है, नहीं भर रहा है। फिर मेरा एक दिन दिमाग खराब हो गया, बोला, गेट, निकल जाओ यहाँ से। हकाल दिया उसको। अब उसको जब मैंने हकाल दिया क्लास से और बोला बेटा तेरा मेरा आज से संबंध खत्म, और अब तू आज के बाद यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि तेरा एडमिशन क्या हो गया, कैंसल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोरफीचर। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, फोरफीचर। यहां तक समझा। अब ये जो स्टूडेंट को मैंने हकाल दिया, उसने अभी तक कितने रुपए भरे थे बेटा, 4,000 रुपए भरे थे। मैं क्या उसको ये वापस करूंगा क्या, अपने यहाँ रिफंड पॉलिसी है ही नहीं, पूरे भी भर दिए तो भी नहीं है, ये तो 4,000 है, तो ये वापस नहीं मिलेंगे। अब वो चला गया छोड़ के, ठीक है। अब समझो यहाँ पे वो बैठा था, इसको हकाल दिया मैंने, हाँ। तो इसको मैंने बोल दिया गेट आउट, फीस भरत नहीं, काय नहीं, निघा वर्गाच्या बाहेर। चली गई वो छोड़ के, राइट। अब जाने के बाद अगस्त महीने में तुम्हारे किसी दोस्त को पता चला कि मानधनी सर के क्लास में एक जगह अवेलेबल है, बाकी फुल है एकदम। तो आया मेरे पास कि सर मैंने सुना है कि एक स्टूडेंट को आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है, तो मैं उस जगह पे आ सकता हूँ क्या। बोला मैं थोड़ी इसकी याद में वो जगह खाली रखूंगा, तो मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मैं क्या करूंगा बेटा, दूसरे को एडमिशन दूंगा या नहीं दूंगा, दूंगा। लेकिन दूसरा स्टूडेंट बहुत होशियार है, वो बोल रहा आओ सर थोड़ा सिखा के हो गया है। बोला ये सब वापस होता है, कुछ सिखा के नहीं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मैं वापस। नहीं नहीं सर बहुत गरीब हूँ, बाहर गांव से ऐसे जानबूझ के कपड़े बिना प्रेस के करके, बाल वाल बड़े ऐसे आया हूँ, मुझे आगे ही दया। बोला ठीक है एक काम कर बेटा, ऐसे तो अपनी फीस 10,000 है, तू 9,000 में आ जा। कितने में आ जा बेटा, 9,000। तो ये जब मैंने नया एडमिशन दिया बेटा, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 1,000। ये समझ में आया आपको। अब मुझे बताओ इस पूरे एपिसोड में इसको बाहर निकाल दिया, उसको क्लास में ले लिया, ये पूरे डील में मानधनी सर का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वेरी गुड बोलते आप, अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे निकाला आपने, जब ये छोड़ के गई थी जब कितने रुपए थे मेरे पास, 4, और नए वाले को डिस्काउंट कितना दिया, 1,000, फिर भी मेरा फायदा कितना है, 3, इसलिए क्लास छोड़ के जाने का नहीं। तो यही एंट्री होती है बेटा, जब हम शेयर, अभी यहाँ पे देखो इस एंगल में कैसे है, मैं एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ, यानी पूरी फीस जो 10,000 थी उसको कैंसिल कर रहा हूँ। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, इसके कितने रुपए जमा थे बेटा मेरे पास, 4, तो ये मेरी इनकम हो गई। इनकम को कौन से अकाउंट में डालेंगे, फोरफीचर। और इसने क्या क्या नहीं दिया था बेटा, क्या क्या नहीं दिए थे, यहाँ पे कितने थे, अच्छा 4,000 थे, और यहाँ पे कितने थे बेटा, 2,000। जो नहीं दिए उसको क्लोज कर दिया मैंने, राइट। जब नया स्टूडेंट आया उसने एडमिशन कितने में लिया, तो वो मुझे 9 देगा, तब मेरा लॉस कितना हो बेटा, 1,000। और फिर से नया एडमिशन कितने का हो गया, 10, ये 1 0 जाए। अब मुझे बताओ बेटा, जब ये गई तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 4, जब नया आया तो लॉस कितना हुआ, 1, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3। वो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। ये तीनों एंट्री कल वापस शेयर्स के हिसाब से समझाऊंगा, पर आपको ये समझा है अभी का लॉजिक पूरा। तो बेटा ये अगर प्रॉब्लम में आया तो इसको आधे मार्क मिलते हैं, बाकी एंट्री को आधे। नॉर्मल प्रॉब्लम आया तो 8 एंट्री को 8 मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो कल गलती से भी अब्सेंट मत रहना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। लेकिन कल आते समय नोटबुक भी साथ में रखना, बुकलेट के साथ साथ, ठीक है। धन्यवाद। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह तो इस टॉपिक से ज्वाइन करने को बोलो, क्योंकि यहाँ से सारा सिलेबस कंपलसरी है।